तारीख 22 मई 1980। सत्संग जाप साहब पौड़ी 26 और 27। राधा स्वामी। जप जी पौड़ी 25 में। अमोल गुण अमोल व्यापार, अमोल व्यापारी अमोल भंडार, अमोल आवे अमोल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख आख रहे लिबलाए, आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करे बख्यान। गुजरे हुए गुरुवार को 25 और 26 पौड़ी ली गई थी, लेकिन 26 पौड़ी का आधा हिस्सा हुआ। तो आज हम 26 पौड़ी का जो बकाया है और 27वीं पौड़ी ली जाती है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने पहले पहले जो संत महात्मा हैं उनका गुण, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई, उनकी उस्तत, उसकी सराहना में ये पौड़ी पहले कही है। अब इस बात पर पहुंचे हैं, कहते हैं अमलो अमल आख्या न जाए। कहते हैं ये जो सच्चे संत हैं ये खुद अमूल है, लेकिन ये भी परमात्मा की सराहना गा नहीं सकते। जब ये गाते हैं, अभी इससे बाद जो पौड़ी है उसमें ये बात आ जाएगी। कहते हैं जब ये संत महात्मा दरवेश उस परमात्मा की, उस रब की, उस वागुरु की महिमा करते हैं, तो महिमा करते 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 उनको रंग चढ़ जाता है, वो एक्सटसी में आ जाते हैं, वो वजद में आ जाते हैं, वो मस्ती में आ जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का रंग ही ऐसा है। रंग का मतलब ये नहीं है कि लाल और पीला, नहीं, कोई चीज ऐसी है, वो मस्ती ऐसी है, वो नशा ऐसा है, वो खुमार ऐसा है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि जब गुरु नानक साहब जी महाराज मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे, तब किसी ग्राहक को वो आटा दे रहे थे और तराजू में तोल के दे रहे थे, और एक एक दफा दे रहे थे तो गिनती कर रहे थे। तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर उन्होंने 14 नहीं कहा, 13 13 13 13 13 और चले गए, ऊपर चले गए, क्योंकि उनको ऐसा रब का रंग चढ़ा हुआ है,
वाहगुरु का, सतपुरुष का, हरि का, गोविंद का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है कि उसका नाम लेके मस्ती में आ जाए। तो तेरा 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 करते रूह चली गई। तो यहां गुरु नानक साहब जी महाराज यही अर्ज करते हैं, कहते हैं अमलु उमल आख्या न जाए। कहते हैं ये संत जन जो खुद अमूल है, माना प्राइसलेस, पियरलेस, यूनिक है, कहते हैं ये भी उस परमात्मा की वाखान सराहना बड़ाई नहीं कर सकते। जब करने को बैठते हैं, आंख आंख रहे लेवलाए, कहते हैं कहते 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 उनकी लिव लग जाती है, मस्ती आ जाती है, खुमार आ जाता है, रंग चढ़ जाता है। कहते हैं वो जिन्होंने परमात्मा को पाया है, उनका रूप बन गए हैं, कहते हैं उनकी भी ये हालत है कि बड़ाई नहीं कर सकते। बड़ाई की बात हुई, बस चले गए। अब इस जगह पर मैंने अर्ज किया था कि दे लूज देयर एंटायर आइडेंटिटी एंड दे आर मर्ज्ड अनटू द लॉर्ड, दे लूज देमसेल्व्स अनटू हिज एफल्जेंट लव। उसके प्रेम और भक्ति के रंग में अपना आप गंवा बैठते हैं। अब इस कड़ी पर गुजरे हुए गुरुवार को यहां तक अपन आए थे। अब आगे कहते हैं आखे वेद पाठ पुराण, आखे परी करे व्याख्यान। कहते हैं वेद शास्त्र भी उनकी बड़ाई करते हैं, सराहना करते हैं, महिमा कहते हैं। और कई और लोग हैं जो वेद और शास्त्र पढ़ के उस वेद और शास्त्रों के अंदर जो सूत्र हैं उनको दुनिया को सुनाते हैं, टीका करते हैं, तशरीह करते हैं, अर्थ करते हैं, और दुनिया को वो भी इस तरह से पढ़ पढ़ के बड़ाई सुनाते हैं परमात्मा। और कहते हैं इस तरह से हर एक आदमी, हर एक किताब, हर एक पुस्तक उस परमात्मा की सराहना करता है, महिमा गाता है। आगे आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे व्याख्यान, आखे बर में आखे इंद, आखे गोपी ते गोविंद। कहते हैं ब्रह्मा, जिसके लिए कहते हैं इसने संसार पैदा किया, कहते हैं वो ब्रह्मा प्रभु तेरी बड़ाई कर रहा है, इंद्र भी तेरी बड़ाई कर रहा है, गोपियां भी तेरी बड़ाई कर रहे हैं, गा रहे हैं, और गोविंद यानी कृष्ण वो अवतार भी तेरी बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? यानी यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज एक ही बात दिखाना चाहते हैं। जप साहब में 4-5 मुख्य चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। वो ये है कि वो जो बड़े से बड़ा है, हम क्यों ना उसकी भक्ति करें। यानी जो बादशाहों का बादशाह है, हम क्यों ना उसकी भक्ति करें। जो उनके वजीर हैं, जो उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, जो यानी उससे नीचे हैं, उसकी भक्ति हम क्यों करें। बड़े से बड़े की भक्ति करनी चाहिए। तो वो एक परमात्मा है। हिंदू उनको परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, वो उनको अंग्रेज उनको गॉड कहते हैं। मगर क्यों नहीं वो एक बड़ों से बड़ा। क्यों ना समुद्र की भक्ति करें, नदी की और नाले की और छोटे से चश्मे की क्यों भक्ति करें। सागर की भक्ति करनी चाहिए, और वो सागर परमात्मा। बाकी सब नदियां, सब पानी के तालाब और सब चश्मे और ये सब पानी ये सागर में ही समाते हैं। उनका पता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो बड़े से बड़ा है, वो सबको अपने आप अंदर में ले लेता है। इस वास्ते गुरु नानक साहब का पहला भक्ति का उसूल ये है
कि उस एक की भक्ति करना और किसी की नहीं। नंबर 1। दूसरा कहते हैं कि खाली मुंह से गुण गाते गाते कुछ नहीं बनेगा। ए प्रभु तू दयालु है, तू मेहरबान है, तू खूबसूरत है, तू ऐसा है, तू बलवान है, तू रहीम है, तू करीम है, नहीं। कहते हैं ये अच्छी चीज है मगर इससे बनता कुछ नहीं। किससे बनता है? कहते हैं अमृत वेला सच नाय वड्याई विचार। कहते हैं वड्याई, प्रभु की वड्याई उसमें है कि जब हम सुबह को सवेर उठ के संतों का बख्शा हुआ नाम, उसका भजन करें। इस जड़ और चेतन की गांठ, यानी हमारा शरीर फिजिकल है, ये फिजिकल एक कोट है, इसके अंदर चेतन है, इसकी गांठ बंधी हुई है और जुगों से गांठ बंधी हुई है। जब हम घोड़ा बन के आए तो घोड़े के अंदर भी आत्मा है, तो घोड़े के शरीर और आत्मा की गांठ बंधी है। चिड़िया बन के आए तो भी ऐसा, जानवर बन के आए तो भी ऐसा था, कुछ भी बन के आए तो भी जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई। अब ये जड़ और चेतन की गांठ कभी नहीं टूटती, टूटती है तो मनुष्य जामे में। और मनुष्य जामे में कैसे टूटती है? जब किसी संत महात्मा का मिल जावे, कंपनी मिल जावे, सुबत मिले, वो नाम की दया मेहर कर देवे। गुरु प्रसाद, जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि गुरु प्रसाद ही सच्चा प्रसाद है, तब ये अगर सुबह को उठ के भजन करे तो इसका शरीर खाली हो जाता है, शरीर अलग हो जाता है, खुद अलग हो जाता है। जैसे मरने के वक्त शरीर अलग हो जाता है और उसका चैतन्य हिस्सा आदमी का अलग हो जाता है। यही काम जीते जीते करता है। नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। मुइया जित घर जामिया, तित जीवतियां मन मार। दोनों अर्ज मैंने किया ग्रंथ साहिब से। कहते हैं जीते जी मरो, ये जोग कमाओ। जिस जगह मर के जाना है उस जगह जीते जी जाके देखो। ये है अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। इस तरह से जपते 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 हम अलग हो जाएंगे। आदमी फिर देखेगा कि मैं और चीज हूं और ये शरीर जिसकी सारा दिन मालिश है पालिश करता हूं, ये और है चीज। वो दूर देखेगा कि मेरा वो पड़ा हुआ है, मैं कुछ और चीज। तो जड़ चेतन की गांठ, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं अमृत वेला उठ के भजन करो, भजन करके और अपने को शरीर से अलग करो। जिस आदमी ने ऐसा किया उस आदमी का बड़े से बड़ा योगी है। ये बड़े से बड़ा योगी वो आदमी है कि अपने घर में रहते हुए बाल बच्चों का निगाह पानी करते हुए, संभाल करते हुए, धंधा अपना करते हुए, कारोबार करते हुए, वो आदमी ये योग रोज घर में कमावे और शरीर से अलग हो। ये गुरु नानक साहब जी महाराज कहते आप गोविंद गोविंद राम 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 हरि 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 कृष्ण कृष्ण कहेंगे, उसका कुछ नहीं। ये काम करो, परमात्मा खुश होता है। क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। वो परमात्मा देखता है ये मेरे बच्चे सचखंड में रहने वाले, नाम तो इनका खाना है, सतपुरुष की ये औलाद है, माया ने इसको बेवकूफ बनाया हुआ है, इस दुनिया को बड़े प्रेम से झप्पी लगा के बैठा हुआ है और दुखी है, ये मेरे पास आ जाए, सदा के लिए खुश रहे, आनंदित रहे। ये परमात्मा इस बात में खुश होता है कि कोई मेरे तरफ भी देखे, मगर हम उसके तरफ नहीं देखते, हम सब जगह पे देखते हैं। जैसा मैंने उस दिन सत्संग में अर्ज किया, गुरु नानक साहब जी कहते हैं सब कुछ अपना एक राम पराया। कहते हैं इस दुनिया वालों ने सब कुछ अपना किया है, एक राम पढ़ाया, जो इसका असल अपना है उसको इसने पढ़ाया कर दिया। तो हमको ये गुरु नानक साहब जी का उसूल है कि उस एक समंदर की भक्ति करो और दूसरों बातों को छोड़ो, तत्व वस्तु समझो। मौत आने वाली है एक दिन। तत्व वस्तु इस संसार में, संसार का सामान कोई काम नहीं आएगा, न साथ चलेगा, इसका रोज रंग बदलता है, रूप बदलता है। एक तत्व वस्तु है
जो साथ चलती है वो आत्मा है और भगवान का नाम है। इसकी भक्ति जीते जीते करो, दुनिया भी मत छोड़ो। 4 दिन दुनिया के भी सुख में बीत जाएंगे और बाकी ये वाह गुरु के पास चला जाएगा जहां से आया था। ये गुरु नानक साहब का उपदेश है। तो इस वास्ते कहते हैं कि भाई उस सागर की भक्ति करो। आगे जी। आंखें बर में आंखें इंद, आंखें गोपी तै गोविंद, आंखें ईश्वर आंखें सिद्ध, आंखें केते कीते बुध। अब फरमाते हैं कि कई शिव, एक शिव नहीं है। हम समझते हैं एक शिव है। योग वशिष्ठ के अंदर महाराज वशिष्ठ बताते हैं कि कई शिव हैं, कई विष्णु हैं, कई ब्रह्मा हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी अगापाणी के अंदर कहा है अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत शिव हैं, अनंत विष्णु हैं। वाणी कहती है कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। कोट माना करोड़, संस्कृत में कोट लफ्ज की माना करोड़। कहते हैं करोड़ ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु एक है, कोट उसके ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड के शिव और विष्णु ब्रह्मा होते। तो इस वास्ते कहते हैं आंख है ईश्वर, ईश्वर यानी शिव, आंख है सिद्ध। और कहते हैं सिद्ध जो सिद्धि करके माना साधना करके उनके अंदर कई ताकतें आ गई है, मिरेक्युलस पावर आ गए हैं, यानी करामात करने की ताकतें आ गई है। वो उड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। कहते हैं ऐसे भी हजारें सिद्ध भी तेरी महिमा गाते हैं, तेरी बड़ाई गाते हैं। फिर कहते हैं आंखें केते केते बुद्ध। कहते हैं जो बुद्ध है ऐसे भी भगवान ने हजारों बुद्ध पैदा किए। बुद्ध माना जिसको बुद्धि होगी, जो सियाना होगी, जो बुरे भले की पहचान करे और अपने को संभाले, मन को अपने कब्जे में रखे, जिनके अंदर प्रकाश हुआ होवे, उसको बुद्ध कहते हैं। कहते हैं ये अनंत बुद्ध, अनंत शिव, अनंत ब्रह्मा, कहते हैं ये सब तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये सब तेरी दरबार में, तेरे दरवाजे पे तेरी महिमा गा रहे हैं। आगे आंखें ईश्वर आंखें सिद्ध, आंखें केते कीते बुध, आंखें दानव आंखें देव, आंखें सुर नर मुनि जन सेव। फरमाते हैं और तो और दैत भी तेरी बड़ाई करते हैं। दैतों को भी मांगता है ना कुछ। जब देवताओं से लड़ाई लगती है तो भगवान को ही पुकारते हैं कि हमको ताकत दे तो हम देवताओं को सुला देवे। तो कहते हैं दैत भी तुम्हारी बड़ाई करते हैं, देव भी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। आंखें सुर यानी वो लोग जो खराब काम नहीं करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष। 2 लफ्ज हैं संस्कृत में, सुर असुर। असुर दैत होते हैं यानी जो खराब काम, अशुभ काम, मलिन काम करते हैं। सुर जो होते हैं वो नेक काम, भला काम, शुभ काम ये करते हैं। कहते हैं वो श्रेष्ठ पुरुष हैं जो बुरा काम करते नहीं, जो कभी बुरा वचन भी नहीं बोलते, जो कभी बुरा विचार भी नहीं करते। कहते हैं वो सुर। और फिर क्या फरमाते हैं? कहते हैं नर इंसान, मुन मुनि देव, जन सेव, तुम्हारे बड़े बड़े सेवक जो हैं, भगत जो हैं, ये भी सब तुम्हारा ही कथन करते हैं, तुम्हारी मेहरबानी गाते हैं, तुम्हारी उस्तत करते हैं, तुमको ही बढ़ाते हैं। आगे आंखें दानव आंखें देव, आंखें सुर नर मुनि जन सेव, केते आंखें हैं आखण पाहे,
कहते कह कह उठ उठ जाए। कहते हैं बेअंत आदमी आपकी बड़ाई करते हैं, बेअंत जीव आपकी बड़ाई करते हैं, जिक्र करते हैं कि तू बेअंत है। फिर कहते हैं कहते कह कह उठ उठ जाए। कहते हैं सारी जिंदगी परमात्मा की बड़ाई करते करते मर गए। यानी श्लोक पढ़ते रहे, सूत्र पढ़ते रहे, शास्त्रों को पढ़ते रहे, बड़ाई करते 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 उठ उठ जाए। यानी पूरी जिंदगी उन्होंने परमात्मा की सराहना की करते करते, यानी पूरी जिंदगी उन्होंने परमात्मा की सराहना में ही व्यतीत कर दी और फिर उनका मृत्यु आ गया। आगे कहते आँखें आखण पाए। कहते कह कह उठ उठ जाए। एते कीते होर करे। ता आख न सके कई के। अभी यहाँ महाराज जी क्या फरमाते हैं, कहते हैं ये जितना इन्होंने जिक्र किया है, कहते हैं कितने युग हो गए हैं पता नहीं। रुतमान जोगी जाने, रुतमान को जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। कितने कलयुग हुए हैं पता नहीं, कब सृष्टि पैदा हुई पता नहीं। कहते हैं जो कुछ हो गया है, यानी लाखों करोड़ों बारी जुगे जुग हो गए हैं, 4 युग फिरते फिरते रहे हैं, करोड़ों जीव हो गए हैं। कहते हैं ये सब जितने चले गए हैं, इतने और वापस आ जावे तो भी कहते हैं परमात्मा की बड़ाई जुबान से कोई गा नहीं सकता। देखिए क्या इमेजिनेशन है, क्या कल्पना है। कहते हैं कितने गुजर गए होंगे, ये एक युग भी नहीं है, कितनी दुनियाएं, कितनी सृष्टियां। कहते हैं ये सब जितने आगे चले गए हैं, इतने फिर और हो जाएं, और जितने हैं ये सब मिलके भी हम उनकी बड़ाई नहीं गा सकते। एते कीते होर करे, जितने हो गए हैं इतने और करे, ता आख न सके के, तो भी कहते हैं उसका जिक्र कोई नहीं कर सकेगा, उनकी तारीफ नहीं हो सकती है, उनकी बड़ाई नहीं हो सकती। आगे एते कीते होर करे। ता आख न सके कई के। जे वड पावे ते वड होए। नानक जाने साचा सोए। कहते हैं परमात्मा इतना बड़ा है कि वो किसी को भी अपनी बड़ाई जो दिखाता है वो एक मकदार है, उसकी पूरी बड़ाई कोई नहीं देख सकता। जितनी बड़ाई वो अपनी जिसको दिखाना चाहे इतना दिखाता है। महाराज जी एक छोटा जिक्र फरमाते थे कि एक समुद्र का हंस एक गांव में नीचे उतरा तो कुएं के बाहर एक मेंढक, फ्रॉग जिसको कहते हैं, डड्डू जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो वो मेंढक बैठा था। तो हंस को बोलता है तू कहां से आया? कहता है मैं समुद्र से आया हूं। कहता है वो समुद्र क्या होता है? कहता है वहां पानी है। कहता है उधर कितना पानी है? कहता बहुत है। तो वो मेंढक ने एक छलांग लगाई, तो इधर से इधर छलांग लगाया। बोला इतना बड़ा है? बोलता है और बड़ा है। तो और एक और बड़ा छलांग लगाया। बोला इतना बड़ा है समुद्र? बोले नहीं इससे भी और बड़ा है। फिर उधर से और बड़ा एक छलांग लगाया। बोला इतना बड़ा है? बोले नहीं इससे भी बड़ा है। बोला तो झूठ बोलता है, इतना बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुएं में रहने वाला है। और वो क्या मालूम उसको समुद्र क्या होता है जिसने देखा नहीं। तो हम भगवान को क्या समझेंगे, हम तो कुएं से भी छोटे इस दुनिया में बैठे हुए हैं। तो इस वास्ते कहते हैं जेवद भावे, कहते हैं जितना वो किसी को दिखाना चाहता है, जितना वो अपना किसी को दिखाना चाहता है, तेवड होए, कहते इतना ही दिखाता है अपने को कि मैं इतना हूं बस। मगर नानक जाने साचा सोए, वो कितना बड़ा है वो सच्चा खुद जानता है।
वो वागुरु ही जानता है वो कितना बड़ा है, इंसान समझ नहीं। वो जब जाएगा उसको देखने को तो वो भी उसका रूप हो जाएगा, उसको भी होश नहीं रहेगी। मैंने आगे अर्ज किया था कि एक नमक की हम पुतली खिलौना डाल बना देवे नमक का, और वो हाथ में एक छड़ी लेवे, लकड़ी लेवे कि मैं समुद्र का डेप्थ देखने को जाती हूँ। वो डाल जो है, पुतला जो है, वो समुद्र में जावे और समुद्र की थाह लेने को जाता है। जब ही जाएगा तो आके बताएगा कि समुद्र कितना है, नहीं बताएगा, क्योंकि समुद्र नमक है और ये पुतली जो है वो भी बनी हुई है नमक की। नमक नमक में गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे जब ये इंसान परमात्मा को जाके उधर देखेगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। उसके बड़ाई का कथन करना ही मुश्किल है, नामुमकिन, वो इतना बड़ा। तो कहते हैं जेवड भावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। कहते हैं वो वागुरु ही जाने के कितना बड़ा है। हाँ जी, जेवड पावे तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गवारा गवार। फरमाते हैं बावजूद इस सब के अगर कोई कहे कि हाँ मैं भगवान का बयान कर सकता हूँ, जिक्र कर सकता हूँ, कथन कर सकता हूँ, तो महाराज जी कहते हैं उस आदमी को मूर्खों का सरदार बोल दे, महामूर्ख बोल दे। कहते हैं जे को आखे बोल विगार, ता लिखिए सिर गावारा गावार। कहते हैं महामूर्खों का भी सरदार है। इफ एनीबडी डेयर्स टू क्लेम and to describe the greatness of the Lord, history should write down his name in the list of greatest fools. परमात्मा का कौन जिक्र करेगा जिसको वेदों ने ही कहा नेति 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 नेति, वो इंसान क्या जिक्र करेगा। हाँ जी, अभी ये 26 जो पौड़ी है ये खत्म हुई, अभी 27 पौड़ी ली जाती है। हाँ, सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले। अब मैंने पहले ही जिक्र अर्ज किया है कि ये जप साहब गुरु नानक साहब के सामने सिद्ध बैठे थे, उन्होंने सवाल के पीछे सवाल पूछा था गुरु नानक साहब जी से, और गुरु नानक साहब जी उनको बयान देते गए। तो अब सवाल पूछते हैं, इस पौड़ी में पूछते हैं महाराज जिस स्थान पे वो मालिक रहता है जिनका आप जिक्र करते हैं, और जहां बैठ के अपनी रचना करता है, वो मकान उसका कैसा है, उसकी बालकनी कैसी है, उसका दरवाजा कैसा है, उसका टेरेस कैसा है, और किस तरह से वो बैठा हुआ है, और उधर क्या है, और इसका हमें बयान करो। तो गुरु नानक साहब जी महाराज बयान करते हैं। वो पहले सवाल पूछते हैं, सो दर के हा सो घर के हा, जित बह जहां बैठ के वो सर्व संभाले। कहते हैं जिसने जो सारी रचना की है, जिस जगह से वो बैठ के इस रचना की संभाल कर रहा है, इसकी किंगरी कैसी है, उसकी डेवड़ी कैसी है, उसकी बालकनी कैसी है, टेरेस कैसा है, ये तो बताइए, और क्या क्या होता है वहां। तो गुरु नानक साहब जी जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वहां वाजे नाद अनेक असंख्या। कहते हैं वहां सदा सदा के लिए ऐसी मधुर मधुर नाद और शब्द और साज और सरूद। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कोई 100 तो साज और सरूद हैं, मगर वहां क्या होगा, या इंसान के एक मामूली अकल ने हजारों तरीके तबले और सारंगी और ये निकाले हैं, तो वो रब उसके वहां क्या होगा। तो कहते हैं वाजे नाद अनेक असंख्या, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने तो वहां साज हैं और
सरूद है और वीणा है और बीना है और वगैरह वगैरह वगैरह, कहते हैं अनंत। केते वावन हारे, कहते हैं अनंत तो वहां बजाने वाले हैं। अब क्या उनका मतलब क्या है कि बेबयान और बेअंत वहां अनहद शब्द बज रहा, नाद बज रहा है, साज सरूद बज रहे हैं और अनेक हंस, यानी वो रूहें जो सचखंड पहुंच गई है, वो उनकी मस्ती में बैठे हुए हैं, उस धुनी के मस्ती में बैठे हुए हैं। जैसे एक आदमी आकर्षण होके बंध जाता है ना, ऐसे उस मस्ती में। राग का, आवाज का तासीर इंसान के ऊपर कितना होता है। कई लोग तो कुर्बान कर देते हैं गाने वाले के ऊपर, सिर झूमने लग जाता है। कई लोग ऐसे नोट निकाल के गाने वाले के सामने फेंक देते हैं, आपने देखा हुआ होगा। तो अभी बताइए कि वहां क्या होगा, भगवान का कौन सा म्यूजिक होगा। कहते हैं ऐसे वहां बज रहे हैं उसकी दरबार में, और लाखों हंस वहां उसके मस्ती में बैठे हुए हैं। और अनंत शक्तियां, बजाने वाले का मतलब ही है, वावन हारे का मतलब है अनंत शक्तियां और पावर, वो आवाजें निकाल रही है। जैसे हम कहते हैं शब्द और धुन, और धुन और शब्द में क्या है, एक शब्द का स्ट्रेन है, शब्द का स्ट्रेन है, उसको धुन कहते हैं। तो राग और रागनियां होते हैं। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने सारा ग्रंथ साहब को एक एक शब्द को नाम दिया है। ये राग तुखारी, ये राग बिलावल, ये राग बसंत, और या रागनी दिया या राग दिया है। ये हिंद अपनी दुनिया में इतने बहुत हैं, उधर के जो हैं ये सब इतनी आवाजें वहां आ रही है। केते वावन हारे, कहते हैं ये सारी शक्तियां ऐसे अजीब व गरीब, उनसे आवाज मधुर मस्त करने वाले उस देश में आवाजें हैं, यानी सारा देश वो वहां का गूंज रहा है। और ये आत्मा, जब हम भजन करके ऊपर जाएंगे, अभी जो हम शब्द थोड़ा बहुत सुनते हैं, ये शब्द एको है, हमको सुनाई देता है, थोड़ा के बहुत हम सबको सुनाई देता है, मगर जब सच्चा शब्द खुल पड़े तो आदमी को नशा चढ़ जाए, उसका जिक्र हो ही नहीं सकता। मियां मिठा, गुरु नानक साहब जी महाराज के वक्त की बात है, वो भी बड़ा मुसलमान था, अपना अभ्यासी था, बड़ा बड़ा टक्कर खाया उसने गुरु नानक साहब से, फिर गुरु नानक साहब का चेला बन गया। तो गुरु नानक साहब के मुख से उन्होंने बड़ी बातें सुनी नाम की। तो उनको कहते हैं, महाराज आप हमको इतनी बड़ाई करते हैं कि वहां अनेद असंख्य नाद हैं और ये है वो है, और इनको अपने को तो थोड़ा बहुत आप दया करिए, कुछ सुने। उसको कहते हैं मियां मिठा, ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये सुनना पड़ता है तब पता लगेगा। ज़बान से मैं कहूंगा तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ये तो सुनना चाहिए। तो बोले महाराज फिर ये सुनाना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है दीनानाथ, आप सब कुछ कर सकते हैं, मौज है संतों की, मालिक हैं। उन्होंने कहा अच्छा मियां मिठा बैठ जाओ। बैठ गए, उसके सिर पर हाथ रख लिया, सुरत चढ़ गई। ये अनंत नाद अनेक असंख्या सब उन्होंने सुना। फिर उनको नीचे ले आए, कहते हैं अब तुम सुना ले होगे नाम कैसा है। कहते हैं महाराज मैं नहीं सुना, इतना कह सकता हूं कि हजारों करोड़ों लाखों खुशियां और आनंद और मिठास की लहरें मेरे हृदय के अंदर फैल गई। कहते हैं फिर भी मैं कुछ नहीं कहता। तो अब ये फकत इशारा है, ये फकत इशारा है कि क्या उसका आनंद होगा, क्या ये हंस वहां आनंद में रहते हैं। क्यों हमको वो बोलते हैं गवार, थोड़े पैसे के लिए, थोड़े धन के लिए, थोड़ी सुंदरता के लिए, थोड़ी जवानी के लिए, थोड़ी नाम और मशहूरी के लिए हम ये महान अमूल्य शरीर, इंसानी जामा, इंसानी देई, भई प्रापत मानुख दे अरिया, मिल गोविंद मिलन की बढ़िया। कहते हैं इसको हम ऐसे नाबूद कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज ये बात कहते हैं कि वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावन हारे। आगे वाजे नाद अनेक
संखा केते बावण हार केते राग परिस्यों कहियन केते गावण हार। कहते हैं अनंत राग और रागणियों के समेत केते गावन हारे, बेअंत गाने वाले। कहते हैं हर वक्त वो गाना चल रहा है, गीत वो चल रहा है। ऐसे गुरु नानक साहब ने कहा, यानी गुरु नानक साहब जी महाराज ऐसा जिक्र करते 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 उनकी फिर वो वजद की हालत हो गई। उसमें देखिए अभी वो सिद्धों को छोड़ के सीधा उस परमात्मा हरि के वो सामने मुखातब होके उनको एड्रेस करते। अभी सुना रहे हैं सिद्धों को, मगर सिद्धों को सुनाते सुनाते क्योंकि प्रीतम आ गया ना, आगे वो वागरू आगे आ गया ना, उनका जिक्र था ना, सुनाते सुनाते वो सीधा उस परमात्मा को एड्रेस करने लगे। क्या कहते हैं? हाँ जी, गावे तोनो पावन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वार। अभी कहते हैं तुहनु, पहले सिद्धों को बता रहे थे कि वहाँ ऐसा ऐसा बज रहा है, ऐसे ऐसे राग हैं, रागणियां हैं, बेहिसाब हैं। अब सीधा सतपुरुष को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं? गावे तुहनु पवन पानी बैसंतर। सारी तेरी रचना जो है प्रभु, ये पानी है, ये हवा है, ये आग है, ये जितने 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, आकाश है, कहते हैं ये सब तेरी सराहना कर रहे हैं, तेरा जस गाते हैं। कहते हैं ये सब तत्व तेरा जस गाते हैं। गावे राजा धर्म द्वारे, कहते हैं वो काल भगवान या धर्मराज या लेखराज, वो भी कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के तेरी बड़ाई गाता है, तेरा जस गाता है। आगे गावे चित गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म विचार। अब हम जितने ख्वाहिशें करते हैं, माना डिजायर्स करते हैं, तमन्नाएं करते हैं, और जितने हमारे विचार हैं, चाहे बुरे चाहे भले, जितने हमारे वचन हैं, जितने हमारे कर्म हैं, ये सब एक लिखने वाली ताकत है। मैंने आगे भी अर्ज किया था, उस दो ताकत का 2 हिस्सा है, एक को कहते हैं चित्र, एक को कहते हैं गुप्त। चित्रगुप्त एक है जो हमारे करतूत बाहर से दिखाई देते हैं, वो चित्र लिखता है। हमने बाहर से बुरा लफ्ज बोला, वो चित्र लिखता है, मगर मन में मैंने किसी को गाली दी तो गुप्त लिखता है। ये एक मालिक की सिस्टम बनाई हुई है। तो हमारे जितने बाहर के कर्म, बाहर के विचार, बाहर की तमन्नाएं, तृष्णाएं, ख्वाहिशें, ये सब चित्र और गुप्त। चित्र बाहर का लिखता है और अंदर जो अंदर का खामोश है, जो कोई देख नहीं सकता है, न पुलिस, न जज, न यार, न दोस्त, न माँ और बाप, अंदर का हमारा कुछ नहीं देख सकते, वो कहते हैं गुप्त लिखता है। और एक हमारे इस तरफ बैठा हुआ है, एक हमारे इस तरफ बैठा हुआ, ये दोनों लिख के रिपोर्ट धर्मराय को पेश करते हैं। अब यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज बड़ी खूबसूरती से बताते हैं, कहते हैं चित्र गावे चित्त गुप्त, गावे चित्त गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे। कहते हैं वो जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है तब धर्मराय उसका इंसाफ करता है कि इसको फलानी झूनी में भेजो, इसको सुखी घर में भेजो, इसको दुखी घर में भेजो, इसको बीमारियां दे दो, इनको ये दे दो, इसको खूबसूरत करो, इसको बीमार करो। ये सब धर्मराय चित्रगुप्त की रिपोर्ट पर एक्शन लेता है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से कहते हैं वो धर्मराय भी नहीं कर सकता है जब तक चित्रगुप्त न करे। कहते हैं अभी ये चित्र और गुप्त और धर्मराय ये तीनों ही तुम्हारे दरवाजे पे वागड़ू, हे रबा, तुम्हारी जस गाते हैं, तुम्हारा कीर्ति गाते हैं, तुम्हारी महिमा गाते हैं। हाँ जी, गावे चित गुप्त लिख जान
लिख लिख धर्म विचार गावे ईश्वर बर्म देवी सोहन सदा सवार। कहते हैं शिव और विष्णु और ब्रह्मा और देवी, इन तीनों की माँ जो यहाँ बैठी हुई है, ये सभी नीचे हैं, यहाँ बैठी है। कहते हैं ये बड़े खूबसूरत भी हैं। एक अभ्यासी, बड़े महाराज जी का एक अभ्यासी था, वो अंदर चला गया था और कहता है कि भाई ऐसी सुंदर है इनकी शक्ल, इनका सारा शरीर बिजली का बना हुआ है। हमारा शरीर हड्ड और मांस और चमड़ी का बना हुआ है, इनका सारा शरीर अंग अंग लाइट का बना हुआ है। कहते हैं उसकी खूबसूरती का कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन माना सोना सदा सवारे। कहते हैं आपने इनको बनाया, कहते हैं बड़े खूबसूरत हैं, बनाया आप है उनको है। कहते हैं ये भी हर वक्त तेरा जस गाते हैं और कीरत करते हैं। आगे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवार गावे इंदासन बैठे देवतियां दर नाल गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचार। अब महाराज जी फरमाते हैं गावे इंद्र, अपने इंद्र आसन पर बैठ के बैठे देवतियां दर नाले, अपने जो जितने इनके नीचे हैं देवी देवताएं उनके साथ कहते हैं तेरे दरवाजे पर दर नाले, आपके दरवाजे के साथ बैठ के ये भी आपकी बड़ाई करते हैं, जस गाते हैं, कीरत करते हैं। फिर कहते हैं गावे सिद्ध समाधि अंदर, सिद्ध लोग सिद्ध आसन में बैठते हैं और अंदर ध्यान जमाते हैं। फिर आगे कहते हैं गावन साध विचारे। साध और सिद्ध में एक फर्क है। सिद्ध साध वो है जो ब्रह्म को पार कर जाए, सिद्ध जो है नीचे के मंजिलों पे ये उड़ने की ताकत वगैरह वगैरह रिद्धियां सिद्धियां जो है ये इनको हासिल होती है, मगर ये भी ध्यान के जरिए ही हासिल होती है। तो कहते हैं सिद्ध और साध, एक मेडिटेशन में एक कॉन्टेम्पलेशन में, कहते हैं ये भी अंदर तेरी बड़ाई कर रहे हैं। फिर कहते हैं गावन जति सती संतोखी। जति यानी जो स्त्री का मुंह देखना नहीं चाहते, स्त्री के साथ बैठना नहीं चाहते। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो लाहौर में अपना अनारकली चौक है, अनारकली बाजार थी और चौक है, वहां टांगे वाले खड़े होते थे और वो कहते थे रेलते 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 तो एक आना दिया जाता था, तो टांगा चलता था और जल्दी जल्दी 1 मिनट में टांगा ऐसे चल पड़ता था। तो एक आदमी जति था, वो टांगे में बैठ जाता था। अगर तीनों मर्द बाकी बैठ गए तो ठीक है, एक भी औरत आई तो टांगे से नीचे उतर जाए। उनसे उन्होंने लोगों ने पूछा कि भाई ये क्यों करते हो? कहते हैं ये पूछने का बात नहीं, इसको जति कहते हैं। ये जितेंद्र जिसको कहते हैं, जो इंद्रियों को जीते, जति जो अपना जत संभाले, जित संभाले, जीते। तो कहते हैं गावन जति, कहते हैं ये भी अपनी ब्रह्मचर्य को कायम रखते हैं, स्त्री को देखते नहीं है, देखना नहीं चाहते हैं, उसकी सोबत में नहीं रहना चाहते हैं, उसे बात नहीं करते हैं। कहते हैं ये भी तेरी बड़ाई करते हैं। फिर कहते हैं सती यानी सत्यवादी, जो सच्ची बोलेंगे, बस झूठ कभी नहीं बोले, चाहे मर जाए, सच बोले। कहते हैं भी तेरी बड़ाई करते हैं, ये जस तेरा गाते हैं। संतोषी, कहते हैं वो संतोष वाले होते हैं, मालिक देवे तो क्या, ना देवे तो क्या, वाह 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 कहते हैं। पानी मिले तो क्या, ना मिले तो क्या, खाना मिले तो क्या, ना मिले तो क्या, जेब में कुछ नहीं है तो भी खुश हैं, जेब में सब कुछ पड़ा है तो भी खुश हैं। ऐसा आदमी जब भी जाता है उसे पूछो कहाँ जाता है, कहता है पता नहीं है, जिधर ले जाएगा उधर जाऊंगा। उसको कहते हैं संतोषी, यानी हर हालत में
संतोष है उनको, तृप्ति है। कहते हैं ये भी तेरी बड़ाई गाते हैं। फिर कहते हैं गावे वीर कराड़े, कहते हैं बड़े बड़े जबरदस्त पहलवान, जैसे भीम था, कहते हैं कराड़े माना तीखे पहलवान, जबरदस्त ताकत रखने वाले। कहते हैं ये भी तेरे दर के सवाली हैं, ये भी तेरा जस गाते हैं, तेरी मेहरबानी गाते हैं। हाँ जी। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ पयाल। अब कहते हैं गावन पंडित, कहते हैं बड़े बड़े पंडित ऋखेश्वर पढ़ने वाले, कहते हैं ये फ्रॉम एज टू एज, जुगों जुगों में आते हैं, आके वेद पढ़ते हैं और दुनिया को वेद सुनाते हैं। यानी वेद ही उनके लिए सब कुछ है, और वेदों का पाठ, वेदों का रटन, वेदों का ज्ञान, वेदों की टीका, वेदों का अर्थ जुग जुग में आए। जुग जुग में उन्होंने वेदों की बड़ाई की, वेदों की टीका की है। तो कहते हैं गावन पंडित परन रखे सुग, जुग जुग वेदा नाले, कहते हैं जुग जुग में वेद का उन्होंने प्रचार किया। फिर कहते हैं गावे मोहनिया मनमोहन, कहते हैं खूबसूरत अप्सराएं स्वर्गों में बैठी हुई है, खूबसूरत औरतें इस दुनिया में है, खूबसूरत औरतें पाताल लोक में है। कहते हैं मनमोहन, जिनको देखने से मन मोह जावे। गावे मोहनिया मनमोहन, कहते हैं आकाश मंडलों में रहने वाली खूबसूरत स्त्रियां, पृथ्वी मंडल पे रहने वाली खूबसूरत सुंदर स्त्रियां, पाताल मंडल में रहने वाली खूबसूरत औरतें, कहते हैं ये भी परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी है, क्योंकि इनको अपनी सुंदरता सदा कायम रखनी है। वो कहती है बुढ़िया न हो जाए, हम ये न हो जाए, वो न हो जाए, भीख मांगती रहती हैं कि हमारी सुंदरता प्रभु कायम रखना, और उसका जस गाते हैं, तू दयालु है, तू मेहरबान है, तू रहम दिल है, तू रहीम है, तू करीम है। आगे गावन रत्न उपाय तेरे, 68 तीर्थ नाले। कहते हैं और प्रभु तुमने इस संसार में रत्न पैदा किए हैं। कुछ लोग हैं जो रत्न है, माना तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं, संत जन हैं, कहते हैं ये पैदा किए हुए आपके रत्न हैं। कहते हैं उपाय तेरे, कहते हैं ये भी तुमने ही उपाय है, माना मंदा चाहे बड़ा बुरा चाहे भला उपाया तो तुमने ही है प्रभु। कहते हैं ये भी तेरी बड़ाई करते हैं, तेरा जस गाते हैं। 68 तीर्थ नाले, कहते हैं 68 तीर्थ हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं इसके ऊपर भी जो बैठ के भजन करते हैं, जिन्होंने डेरा किया है तीर्थास्थानों को, कहते हैं ये भी जब समाधि लगाते हैं हर वक्त तेरी जस गाते हैं, तेरी उपमा करते हैं। आगे गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चार। कहते हैं कई ऐसे जोधा हैं, जोधे, जिनके हृदय में कभी डर पैदा ही नहीं हुआ, जो किसी चीज से डरते ही नहीं, मरना भी उसको डर नहीं है। कहते हैं ये भी आपके दरवाजे पे भिखारी हैं और आपकी उपमा गाते हैं, जस गाते हैं। गावे खानी चारे, 4 खानियां हैं, 4 खानियां माना जिस तरीके से इस दुनिया में पैदाइश होती है। एक है ये रज, यानी जैसे माँ के पेट से बच्चा होता है तो बारीक प्लास्टिक की झली में होता है, कुछ जानवर भी झली में पैदा होते हैं, तो इसको कहते हैं जे रज। फिर दूसरे हैं अंडज, जो अंडे में पैदा होते हैं, एग में पैदा होते हैं। तीसरे होते हैं सेतज, यानी मौसम की बदली होती है, जैसे गर्मी आ जाती है तो मच्छर आ जाता है, या बरसात आ जाती है तो वो सापे निकल आते हैं धरती से। कई किस्म के जीव जंतु जब गर्मी सर्दी बरसात वगैरह से पैदा हो जाते हैं। और उत्तभुज,
जो धरती से पैदा होते हैं, जैसे गेहूं, गंदम, ज्वार, अनाज वगैरह, शक्कर, गन्ना वना, धरती से पैदा होते हैं, उसको कहते हैं उत्तपज। कहते हैं ये चारी खानियों में जितने भी पैदा होते हैं, ये भी सब तुम्हारा जस प्रभु गाते हैं। आगे गावे खंड मंडल वरबंडा, कर कर रखे तारे। और कहते हैं प्रभु तुमने अनंत खंड और ब्रह्मांड और मंडल पैदा किए। खंड, मंडल, ब्रह्मांड, वरबंडा कहते हैं गुरु नानक साहब जी, कहते हैं ये लाखों हैं। ऑल द गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम्स ऑफ द यूनिवर्स, जो जिनको आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स को पता भी नहीं, कहते हैं ये सब आपका गुण गाते हैं, लेकिन पैदा भी आपने किया है और आपके आधार पर ही चल रहे हैं। कहते हैं कर कर रखी धारे, तुम्हारे आधार पर किया भी तुमने है, बनाया भी तुमने है, तुम्हारे आधार पर ही चलते हैं। अभी ये हमारी धरती है, ये गोल है, इसके चारों तरफ पानी है। एक बाल होवे गोल, उसको पानी कैसे लगेगा? पानी भी इनको लगा हुआ है और गोल भी फिर रही है, पानी भी उसके साथ ही फिर रहा है। ये सब उसका आधार है, उसके नाम का, उसके शब्द का। नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, ये इस वास्ते ही कहते हैं क्योंकि उस परमात्मा की रचना, वो परमात्मा का शब्द ही चला रहा है। इस वास्ते कहते हैं ये भी तुम्हारी बड़ाई गा रहे हैं। आगे सेई तुदनु गावे जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। अब यहाँ महाराज जी एक बात कह फरमाते हैं, कहते हैं सेई तुधनु गावे जो तुध भावन। कहते हैं ये सब आपका जस गाते हैं, लेकिन सही माना में तुम्हारे जस गाने वाले फकत तेरे भक्त हैं, और वो भी भक्ति तुम्हारी तब करते हैं जब तुम्हारे को प्यारे लगते हैं। देखिए बात उस बात पर आ गई कि सब उसकी मेहरबानी पर है। अगर उसकी रहमत होवे, उसकी खुशी होवे, उसको भावे तो बात होवे, नहीं तो नहीं होवे। कहते हैं ये सब जस गाते हैं, जैसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं गोविंद 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 कहिए दिन राती, गोविंद शब्द सुना मनिया। कहते हैं आप दिन रात गोविंद 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 करो, मगर कुछ नहीं होगा। सच्चा गोविंद की जो सच्ची बड़ाई है वो है कि उस शब्द को सुनो, उस नाम को सुनो, उसके साथ जुड़ जाओ। तो यहाँ गुरु साहिबान कहते हैं से ही तुदनु गावे। कहते हैं सच्ची सिफत सलाह है जिसको कहते हैं सच्ची तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारा जस, तुम्हारा कीरत। कहते हैं वो ही गाते हैं जेके जो तुमको प्यारे लगते हैं, जो तो सुनू भावन, जो तुमको प्यारे लगते हैं। रते तेरे भगत रसाले, और कहते हैं ये प्रभु तुम्हारे रंग में ऐसे रंगे हुए हैं, इनको इतना आनंद आता है तुम्हारे भक्ति से कि वो तुम्हारे भक्ति के रस का भंडार है। रसाल जिसको कहते हैं, जो मिंट आप देखते हैं ना, मिंट जिसमें रुपया बनता है, वो भी रसाल है। लेकिन ये भक्ति का रसाल जो है वो ये भक्तजन, ये मालिक के भक्त के भक्ति के रंग में मस्त है। अगर हमको हीरा चाहिए, हीरे चाहिए तो कहां जाएंगे? जवेरी बाजार में, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए तो उसकी अलग बाजार है, इलेक्ट्रिक चाहिए तो लोहार चाल में। इस तरह से अगर प्रभु मिलन का आनंद चाहिए, वागरू को देखने का, दर्शन करने की ख्वाहिश हो, और नाम का सुख चाहिए तो कहां जाना है? इन भक्तों के पास। महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सारी दुनिया समझती है कि मैं उसकी जानूं, मगर मैं इनको कहता हूं कि मेरी जान मेरे भक्त हैं। जो मुझे देखना चाहता है वो मुझे मेरे भक्तों में तलाश करे। रामदास, गुरु रामदास जी महाराज चौथी पातशाही कहते हैं बसुता सपत दीप है सागर, कढ़ कंचन काढ़ दरीज। कहते हैं 7 समुंदर और 7 कॉन्टिनेंट्स, कहते हैं इनका सोना रोपा हीरा जवाहरात
निकालो, यानी समुद्र के नीचे भी निकालो, पहाड़ों से धरती के नीचे भी निकालो, सब एक जगह इकट्ठा करो। देखिए गुरु रामदास जी महाराज कहां तक जाते हैं, यानी दुनिया में कुछ छोड़ते नहीं। कहते हैं सारी कायनात का खजाना एक जगह इकट्ठा करो। कहते हैं अब ले आओ एक भक्त को जिसने भगवान का रस चाखा है, जिसने नाम रस पिया है, जिसने लज्जत ली हुई होवे, कहते हैं उसको ले आओ और उसको बोलो भाई ये सब खजाना 7 सागरों का और दीपों का तुम्हारा है, ले जाओ। बोलते हैं मेरे ठाकुर के जन इन्हू न बाछै। कहते हैं जिसने ठाकुर का रस पिया हुआ है, कहते हैं मैं तो इनको देखना भी नहीं चाहता हूं। हद हो गई। क्यों? जिसने पिया हुए अमृत वो इस दुनिया की झूठी चीजों को क्यों देखेगा? जिसके पास होवे सोने का पहाड़, वो मट्टी और कोडियां और शेल क्यों रखेगा अपने पास? क्यों देखेगा उस तरह? मेरे ठाकुर के जन इन्हू न बाछै। बाछै यानी देखना। हर मांगै हर रस दीजै। कहते हैं अरे भाई मैं तो गायक हूं प्रभु भक्ति का, राम रस का, नाम रस का, हरि रस का गायक हूं, मुझे तो ये चीजें मत दिखाओ, मैं देखना भी नहीं चाहता। और दूसरे तरफ देखो हमारे जैसे महामनमुख बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ये तो कोई अनारी है, इतना सामान पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ले ओ। ये क्यों नहीं लेता है? बुद्धू है। दुनिया में भी कोई आदमी दुनिया अगर त्याग करके अपना भजन सिमरन में खूब लगाता है, कहते हैं बुद्धू है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं बाहर से बुद्धू जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धू नहीं, वो सियाने हम बुद्धू हैं। हमको माया ने हाथ पिढ़ाया हुआ है, शक्ल पर खत्म कर दिया। तो यहाँ ऐसे भक्त की बात कहते हुए महाराज जी कहते हैं सेई तुधनु गावे जो तुध भावन। कहते हैं सच्चा तुम्हारी महिमा गाने वाला, जस गाने वाला वही है जिसको तुम प्यार करता है। और रते तेरे भगत रंगे हुए हैं, रसाले खजाना है, भंडार है तुम्हारे नाम रस का, प्रभु भक्ति का, आनंद का खजाना वो ही जीव है। हाँ जी। और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचार। कहते हैं और कई होंगे, अनंत होंगे और बेसाब होंगे तेरा कीर्ति गाने वाले, लेकिन कहते हैं कीर्ति गाने वाले तो ये भक्त हैं, सच्ची जो भक्ति करते हैं यही हैं जो तुम्हारे दरगाह में मंजूर है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। कहते हैं वही ये चीज मंजूर करता है, स्वीकार करता है और कुछ नहीं स्वीकार करता। आगे सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। आगे है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। कहते हैं वो परमात्मा आगे भी था, अब भी है, इसके बाद भी होगा और उसका नाम भी रहेगा, बाकी दुनिया नहीं रहेगी। वो परमात्मा सच है, आगे भी था, आज भी है, इसके बाद भी रहेगा और उसका नाम सत्य है, यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर कहते हैं है भी होसी जाए न जासी। कहते हैं उसकी रचना नाश हो जाएगी मगर खुद नाश होने वाला नहीं, खुद नाश होने से बड़ी है, ऊपर है, क्योंकि रचना इसने बनाई है और रचना नाश भी करेगा, खुद रहेगा, यानी वो ही अमर है, अजर है और अटल है। तो हमको उस अमर अजर अटल, दी परमानेंट, दी इटर्नल, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए। आगे रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। आगे कर कर वेखे कीता अपना,
जिव तिस दी वड्याई। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, अभी आखिर में आ गए हैं, कहते हैं ये जितनी माया इसने पैदा की है, जितने रंग रोगन रूप दुनिया जो कुछ इसने पैदा किया, गुणागुणी यानी जगत यानी वैरायटी, कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई शेप हैं, कई फॉर्म हैं, कहते हैं ये सब इस प्रभु ने खुद पैदा किया हुआ, माया को भी इसने ही पैदा किया हुआ है। और कहते हैं कर कर वेख है कीता अपना, कहते हैं जो कुछ यही है, सेवक भी यही है, तो गुरु भी यही है, तो सतपुरुष भी यही है, ये दुनिया में भी यही है, दुनिया से बाहर भी यही है। कर कर वेख है कीता अपना जिव तिस दी वड्याई, कहते हैं अपने शान के अनुसार फिर उस सारे जगत की वो संभाल भी कर रहा है। एक दफा बरसात ना आवे क्या हालत हो जाए, एक महीना अंधेरा ही रहे सूरज ना आवे तो क्या हो जावे, एक महीना हवा बिल्कुल बंद हो जावे तो क्या हो जावे। तो कहते हैं वो उसका शान है, ये उसकी बड़ाई है कि वो हमको देता रहता है, हमारा संभाल करता रहता है, हमारे को सब कुछ बख्शता रहता है, ये उसका शान है। जितना बड़ा है इतना उसका शान है और इतनी इसकी देन है, इतना बड़ा ये दाता है। आगे जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साह पात साहिब, नानक रहन रजाई। कहते हैं उसकी जो मर्जी है वो करता है, कोई उससे सवाल नहीं पूछता ये तुमने क्या किया। वो औरत, उसका एक लड़का था, वो तुमने मार दिया, अभी उस औरत का कोई नहीं है, कोई सवाल उससे नहीं पूछता। एक को 12 बच्चा देता है, संभाल भी नहीं सकता, वो भी कोई उसे पूछ नहीं सकता कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या। उधर एक ही बच्चा था, उसको मार दिया, इधर खाना नहीं खिला सकता है आदमी, उसको 12 बच्चा दे देता, कोई सवाल नहीं पूछता, उसकी मर्जी है और हर एक के अंदर राज है और हमारे कर्मों से ही देता है। तो इस वास्ते कहते हैं जो तिस भावै सोई कर, उसका किसी का उसमें दखल नहीं है। हुक्म न करना जाई, कोई उसको सिफारिश नहीं कह सकता है या हुक्म उसके ऊपर करेगा ये ऐसा नहीं करो, कोई नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं सो पातशाह शाह पात साहेब, कहते हैं ये द ऑलमाइटी लॉर्ड किंग ऑफ किंग्स, और सबका साहेब है और हमारा भी साहेब। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह है और कहते हैं ऑलमाइटी लॉर्ड है, बड़े से बड़ा जबरदस्त है, और कहते हैं मेरा भी साहेब है। फिर कहते हैं गुरु साहब की क्या फरमाते हैं, नानक रहन रजाई, कहते हैं मेरी तो ड्यूटी ये है कि मैं उसकी रजा में चलूं। कहते हैं आई हैव टेकन अपॉन माई सेल्फ टू अबाइड बाय हिज लॉ बाय हिज विशेस, उसका जो हुक्म है, उसकी रजा है, उसका बाणा है, उसके हुक्म के अंदर रहना, ये नानक की ड्यूटी है, ये नानक का धर्म है। अब परमात्मा की रजा पे चलना बड़े से बड़ी भक्ति है, ऐसे अरे गहरे का काम नहीं है, करोड़ों में कोई एक उसकी रजा में चल सकता है। वरना हम तो कहते हैं ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। भगवान तुमको दूसरा कोई नहीं मिलता था, मेरे को आके ये तकलीफ दे रहा है और कोई दुनिया में तुमको आदमी नहीं मिला, ये कोई नहीं कह सकता। कहना है जितना कह देवे, लेकिन वो साहब वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी, जो उसको भावेगा। और अक्लमंद सियाना समझदार गुरमुख इंसान वो है, यही कोशिश करता रहे कि हे दाता पापी हूँ, गुनहगार हूँ, पापों के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है, भक्ति मैं नहीं जानता हूँ, अपने शरण में रखना, अपने से जुदा नहीं करना, मेरी कमजोरियां और अवगुण नहीं देखना, जैसा हूँ गुनहगार पतत काला नीच में नीच तेरा ही हूँ, जैसा हूँ ऐसा मुझे मंजूर करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपने चरणों में ले लो। राधा सुन सो पातशाह शाह पात साहिब, नानक रहन रजाई।